सबसे पहले बात करेंगे वर्दी एक बार फिर से किस तरह से दागदार हो चुकी है। मंदसौर से खबर, पुलिसकर्मियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। 50 लाख की रिश्वत का यह मामला सामने आया है। 4 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं जो कि लाइन अटैच किए गए। रिश्वत लेकर आरोपियों को रिहा किया था और यही वजह है, यही वो आरोप है जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर यह पूरी कार्रवाई हुई। नशा तस्करों को रिश्वत लेकर पुलिस ने छोड़ दिया था। कार से 1 क्विंटल डोडा चूरा भी बरामद किया गया और देखिए इसमें गिरफ्तारी भी हो चुकी है। मंदसौर से खबर, पुलिसकर्मियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि ये तमाम वो पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने 50 लाख रुपए की रिश्वत ली थी अपनी ड्यूटी के दौरान। जब तैनात थे अपनी ड्यूटी पर, उसी समय रिश्वत लेती आरोपियों को छोड़ दिया था। लेकिन जब मामला संज्ञान में आया, वरिष्ठ अधिकारियों के पुलिस अधीक्षक ने खुद यहां पर कार्रवाई की बात कही थी और जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है। वर्दी एक बार फिर से दागदार हुई मंदसौर में। मंदसौर से ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं। नशा तस्करों को रिश्वत लेते हुए यहां पर पुलिसकर्मियों ने खुद ही रिश्वत ले ली थी, 50 लाख की ये रकम। फिलहाल आपको बता दें एक्शन लिया जा चुका है। चले और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष पुरोहित का रुख करेंगे। मनीष, जब पुलिस वाले ही इस तरह की करतूत को अंजाम दे तो आखिरकार आम जनता किस पर भरोसा करे? बताइए जरा किस तरह का ये मामला सामने आया है और कार्रवाई भी हो चुकी है। जी बिल्कुल साक्षी, गंभीर आरोप लगे हैं और ये कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी पुलिस पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। ड्रग्स तस्करी के मामले में कुरियर्स को पकड़ने और खास आरोपी जो मेन आरोपी होते हैं तस्करों को छोड़े जाने के, तो इस तरह के मामले यदा कदा सामने आते रहते हैं। और इस अभी भी जो शिकायत आई है उसमें शिकायत में ये लिखा गया है कि 50 लाख रुपए रिश्वत ली गई और जो डोडा चोरी तस्करी के आरोपी थे, मुख्य आरोपी थे, उन आरोपियों को केस से बाहर कर दिया गया और जो कुरियर था, एक व्यक्ति को ही आरोपी बनाया गया है। तो इसमें आरोपों के बाद प्राथमिक तौर पर जो आरोप मिले उसके बाद पुलिस अधीक्षक को लगा कि आरोपों में कुछ सच्चाई हो सकती है, जांच की जरूरत है, तो उन्होंने तत्काल जो अधिकारी और 3 अन्य कर्मचारी यानी 4 कुल लोगों को लाइन हाजिर किया है और मामले की जांच की जा रही है, विभागीय जांच की जा रही है। विभागीय जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं उसके हिसाब से अगली कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो पिछले रिकॉर्ड देखे गए हैं, पिछले बार भी कई बार शिकायतें हुई है, शिकायतों के बाद लाइन हाजिर किया जाता है, लेकिन अभी तक किसी मामले में किसी को सजा मिलने का कोई अभी तक पता नहीं लग पाया है। अभी तक कोई ऐसा एकाध मामला आया हो, बाकी किसी मामले में कभी पुलिस मनीष, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि मामले भी सामने आ चुके हैं लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो पाती है? आखिरकार ये किस तरह के मामले देखे जाएं? इन मामलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। और अगर जो 4 पुलिसकर्मियों की जिनकी हम बात कर रहे हैं, आप जो जानकारी दे रहे हैं, अगर इनके बैकग्राउंड की बात की जाए, इनकी कुंडली खंगाली जाए, तो क्या पहले भी इस तरह के इन्होंने रिश्वत ली थी? कुछ आरोप सामने आए हैं? बिल्कुल साक्षी, ऐसे जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री है इनके सामने भी आरोप आए थे और इन्होंने लोगों के जो जनचर्चा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि पैसे भी वापस दिलवाए थे, लेकिन कोई जो दोषी कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बार अब देखना यह है कि पहली बात तो आरोपों में सच्चाई कितनी है, क्योंकि जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है उसके परिजन ये आरोप तो लगाते ही हैं कि रिश्वत लेके बाकी लोगों को छोड़ दिया गया, सिर्फ हमारे व्यक्ति को पकड़ा गया। तो पहली बात तो ये कि आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसकी जांच होगी और जांच होने के बाद अगर आरोपों में सच्चाई मिलती है तो कार्रवाई विभाग कितनी पुख्ता करता है ताकि और लोगों को सबक मिले कि इस तरह की रिश्वतखोरी ना की जाए। तो ये बड़ा सवाल है और जिम्मेदारी है पुलिस अधिकारियों पर, जांचकर्ताओं पर देखना यह है कि इसमें मामले में जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है। जी, देखना होगा कि आखिरकार किस तरह की कार्रवाई होती है और जो आरोप लगे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। नजर आप बनाकर रखिएगा, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा जुड़ेंगे आपसे जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरह से पुलिसकर्मियों पर ये गंभीर आरोप लगे हैं और जानकारी ये भी है कि इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब बात करते हैं बिलासपुर की, जहां पर कांस्टेबल पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा है। गरीब परिवार को धमकाकर वसूली करने का आरोप लगा है। जमीन गिरवी रखवाकर 1,05,000 रुपए रिश्वत लेने का ये वीडियो भी सामने आया। कांस्टेबल पर फर्जी मुकदमे की धमकी देने का भी आरोप लगा है। पीड़ित ने अब ऐसे में सीएम साय को पत्र लिखा है और कार्रवाई की मांग की है। रिश्वत के ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं और देखिए आरोप लग रहे हैं वर्दीधारियों पर। ये मामला है बिलासपुर का और ऐसे में पीड़ित अब इस तरह से परेशान हो चुका है
कि खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है, कार्रवाई की मांग की है और इस पत्र में पूरी जानकारी दी है, क्या कुछ उसके साथ हुआ, किस तरह का व्यवहार कांस्टेबल ने किया, रिश्वत जो मांगी गई उसको लेकर अब न्याय की मांग यहां पर पीड़ित की ओर से की गई है। चलिए प्रफुल्ल तिवारी का रुख करेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, क्या जानकारी है? एक वीडियो भी सामने आया, इस वीडियो में कितनी सच्चाई है, ये कब का वीडियो है और पीड़ित ने एक पत्र भी लिखा है, बताइए जरा घटना कहाँ की है?